हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेमोरी कार्ड के बारे में देखा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो मेमोरी यूनिट के बारे में देखने वाले हैं। मेमोरी यूनिट क्या है इसके बारे में देखेंगे। यूनिट का मतलब होता है मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो एक यूनिट का यूज किया जाता है उसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो मेमोरी को स्टोर करने के लिए दो टाइप से यूज किए जाते हैं। एक होता है मेन मेमोरी स्टोरेज और एक होता है हायर स्टोरेज। मतलब ज़्यादा बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करना है तो हायर स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम लोग स्टोर करते हैं डेटा को। अगर हमें लोअर मतलब मेन मेमोरी, जो हमने प्राइमरी मेमोरी को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी के बारे में जो देखना है वो मेन मेमोरी हमारा किस तरीके से, मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा यूज होता है वो कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है उसे बिट मानते हैं। और बिट क्या होता है? 0 या 1 या 0 हमारा क्या होता है? बिट माना जाता है। तो कंप्यूटर की जो सबसे स्टोरेज यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट जो होती है वो बिट होती है 0 या 1। उसके बाद उससे बड़ा जो बिट आता है, जो उससे बड़ा स्टोरेज आता है वो होता है निबल। निबल को हम लोग क्या होता है 4 बिट का जो ग्रुप होता है, लाइक किस तरीके से 1 0 1 1 0। तो ये जो 4 के ग्रुप में बन गया, ये जो 4 ग्रुप का बना तो ये एक निबल कहलाता है। मतलब हमारे पास कोई भी हमारा ग्रुप 4 का अगर बनता है तो वो हमारा एक निबल कहलाता है। तो निबल क्या होता है? 4 बिट का जो एक ग्रुप होता है वो हमारा एक निबल कहलाता है। फिर हमारे पास उससे बड़ी यूनिट जो होती है वो यूनिट हमारी बाइट कहलाती है। तो 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। 8 बिट का एक बाइट होता है या और 2 निबल, 2 निबल का या फिर 8 बिट का हमारा क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। कैरेक्टर, अब हमारे पास कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर क्या होता है? जैसे हमने ए टाइप किया तो इसे स्टोर करने के लिए हमें कितना 8 बिट का स्पेस होना कंपलसरी है। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर 8 बिट का स्पेस नहीं है और हम कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं तो स्टोर नहीं होगा, वो हमें डिस्प्ले पे नहीं दिखेगा। क्यों? जब तक हमारे मेमोरी में 8 बिट या उससे ज़्यादा स्पेस ना हो। और जब उससे ज़्यादा स्पेस होगा तभी वो कैरेक्टर हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो इसलिए कहते हैं एक कैरेक्टर की जो साइज़ मानी जाती है, जो एक कैरेक्टर की साइज़ होती है वो 1 बाइट होती है। 1 बाइट या 8 बिट या 2 निबल, इससे हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं हायर स्टोरेज की। ये तो था प्राइमरी स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन करना होता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशन करके हम लोग स्टोर करते हैं तो ये लोअर मतलब मेन मेमोरी स्टोरेज कहलाती है। अब हायर की बात करें तो हायर में क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है जो बाइनरी डिजिट होता है। फिर हमारे पास 8 बिट होता है। 8 बिट मतलब 1 बाइट। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट मतलब 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट। 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 PB पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट।
अब तक की जो सबसे बड़ी यूनिट मेजर की गई है वो हमारे पास जियोबाइट है। इस जियोबाइट से बड़ी कोई भी मेमोरी नहीं होती। तो इस तरीके से जो हमारे पास हायर स्टोरेज मेमोरी कहलाती है वो इस तरीके से हायर स्टोर, बड़ी से बड़ी मेमोरी स्टोर की जाती है। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।